प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज़्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए भी कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार में 49 kWh और 61 kWh के 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी। इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन जो है फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। प्रवीण सर, ईवी सेगमेंट में अब तहलका मचने वाला है? नहीं, ये जो आज का जो स्टेप है जिसमें ई विटारा लॉन्च की है मारुति ने, दरअसल इसके में 2 बड़े जो हमको समझने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से 2 बड़े पॉइंट निकल के सामने आ रहे हैं। पहली बात है ओवरऑल ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो ईवी का जो सेगमेंट है वहाँ पे हमको एक अब अच्छी खासी जंग देखने को मिल सकती है। मारुति के सामने समस्या ये थी कि उसको अपने पूरे के पूरे जो 50% मार्केट शेयर है वहाँ पहुँचने की एक जो है वो जद्दोजहद या कहें जंग थी उसके सामने कि कैसे इस मार्केट शेयर को फिर से लेके आए। हुंडई और आपकी महिंद्रा भी, आप देखिए कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं कि महिंद्रा ने सेकंड स्पॉट पे कब्जा कर लिया। लंबे वक्त से हुंडई इस पोजीशन पे थी। देश की सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाली दूसरी बड़ी कंपनी हुंडई थी जी। और पहली बार ऐसा है महिंद्रा ने उसको पछाड़ दिया। मारुति पहले पे, दूसरे पे महिंद्रा हो गई, तीसरे पे हुंडई खिसक गई है, फिर टाटा और बाकी गाड़ियाँ हैं। तो मारुति के सामने 50% मार्केट शेयर पर काबिज होने का एक जंग है उसके लिए। अब मारुति ने ई विटारा उतारी है तो दूसरा जो इसका जो पॉइंट समझ में आता है वो ये है कि मारुति एक बड़ी जो जिस दुविधा से गुजर रही थी और बिल्कुल हाल के वक्त तक मारुति सुजुकी ये कह रही थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ईवी गाड़ी लॉन्च करें या ना करें, और फिर फटाफट में प्रधानमंत्री मोदी ने आज मारुति के उसमें इस गाड़ी को एक तरह से उसका इनॉग्रेशन या अनवील किया ई विटारा को। तो इस पूरे सेक्टर में अब चीज़ों को बदलते हुए हम देख सकते हैं। महिंद्रा हो जो कि नई लगातार ईवी कारें ला रही है, टाटा मोटर्स हो जिसने अपना सबसे बड़ी कंपनी है एक तरह से इस ईवी मार्केट में, फिर आपकी वियतनाम की जो कंपनी है आपकी विनफास्ट है, टेस्ला ने एंट्री की। तो ईवी मार्केट में आप एक नई जंग छिड़ते हुए देखेंगे जिसमें मारुति अब बड़ी नई एंट्रेंट हो गई है। बड़ा नेटवर्क है, नेक्सा पे इसकी अगर बिक्री करेगी वहाँ पे, तो मारुति ईवी में एक जंग छेड़ रही है। दूसरी मारुति की दुविधा एक खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सर, मैं इस कहानी को 5 सिरे में बांट रहा हूँ। पहली तो अगर मैं इस बात को देखूँ तो इससे तो एक तो है रोजगार बढ़ेगा सर। मारुति चूंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाती भी हैं तो रोजगार बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात है कि मैं इसको देख रहा हूँ इंडिजिनस के रूप में। अब भारत में ही बनेगा, कहा जा रहा है एक्सपोर्ट भी होगा, यहाँ तो एक रोजगार मिलेगा, मेड इन इंडिया वाला भी मामला है। तीसरा है कि एक्सपोर्ट, जिस तरह से अभी ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ को देखकर देखिए, ऐसे माहौल में अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट जो है और तमाम तरह की जो चीज़ें वो भी बेहतर होंगी। और चौथा है कि जिस सस्टेनेबिलिटी का हम लोग राग अलापते रहते थे तो उस सेगमेंट में भी हम लोग बेटर कर पाएंगे, क्योंकि अब मान लीजिए पेट्रोल, डीजल और रिन्यूएबल फोर्सेस पर जाते हुए देखेंगे तो ईवी को लेकर हो जाएगी। और पांचवा ये है सर कि 20 लाख के सेगमेंट में गाड़ी को उतारना, जिस तरह से हम लोगों ने कई बार मनी सेंट्रल में हम लोगों ने चर्चा भी की थी। अब छोटी कार का विशाल दौर खत्म हो गया है, अब लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा बल्कियर मस्कुलर गाड़ी खरीदें, तो उस सेगमेंट को कैच करने के लिए तो नहीं मारुति ने ये प्लानिंग की। मारुति देखिए, मारुति बड़ी कंफ्यूज्ड है पिछले बहुत सालों से, बहुत वक्त से मारुति कंफ्यूज्ड है। छोटी कारों पर रहें या एसयूवीज में जाएं, एक मारुति का ये कंफ्यूजन है, या एमयूवीज में लेकर बने एमिशंस को लेकर। हाँ, ईवी पे आए या ना आए, आईसीई पे बने रहें, आईसीई पे रहें या हाइब्रिड और आईसीई पे रहें, हाइब्रिड कारों पे रहें, ईवी को लाए ना। मारुति एक लंबे वक्त तक इस चीज़ को रजिस्ट करती रही कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए। और मैं इसको इस तरह कंपेयर करता हूँ, आप याद कीजिए 2009-10 के आसपास का मामला होगा। नोकिया एक बड़ी कद्दावर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसने खुद को एंड्रॉयड पर शिफ्ट नहीं किया, जो तब सबसे नया जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया खत्म इसलिए हो गई क्योंकि उसने खुद को एंड्रॉयड के साथ नहीं बदला, एंड्रॉयड पर शिफ्ट नहीं किया। पूरी दुनिया तुरंत एंड्रॉयड पर शिफ्ट हो गई, नोकिया नहीं शिफ्ट हुई। आज आपको नोकिया के फ़ोन दिखाई नहीं देते।
कभी घर घर में हर गले में एक नोकिया का फोन लटका हुआ होता था, चाहे 3310 हो, चाहे दुनिया के उसका तमाम रिंगटोन्स भी बहुत सुनने को मिलते थे। ठीक है, मारुति के साथ नोकिया वाले हालात असल में हो गए। तो इसी क्रम में मारुति 50% से ज़्यादा जो कभी मार्केट शेयर हुआ करता था वो 30% या 40% के आसपास मारुति का मार्केट शेयर हो गया। अब मारुति रजिस्ट करते करते अब उस प्लेस में आती हुई दिखाई दे रही है, उस जंग में शामिल हो रही है जिस जंग में बाकी की कंपनियां मौजूद हैं। लेकिन इस सबसे अलग एक मसला बड़ा ये है कि जिस बुरी पिटाई का सामना ऑटो सेक्टर कर रहा है पिछले लंबे वक्त से, क्या वहां सेल्स में रिवाइवल अब दिखाई देगा मारुति की ई विटारा के साथ और दूसरी गाड़ियों की लॉन्चिंग के साथ? ये एक बड़ा सवाल विचार है। जी, अब सर कंपटीटर्स की बात कर लेते हैं, यानी इनका किससे मुकाबला हो रहा है। एमजी की ZS EW EV से इनका कहा जा रहा है कि इनका मुकाबला, टाटा की कर्व से इनका मुकाबला जो EV सेगमेंट में है, हुंडई क्रेटा और महिंद्रा की BE05 से भी इनका कहा जा रहा है कि कंपटीशन हो सकता है। तो क्या इन सबको मात दे देगी सर मारुति? क्योंकि कहा जाता है कि अगर टॉप 1 to 10 अगर कार सेल्स के आंकड़े अगर आप देखें, महीने दर महीने भी देखें, तो उसमें हमेशा 5 या 6 गाड़ियों की जो अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें मारुति का ही बोलबाला रहता है सर। तो क्या नहीं, मारुति का बोलबाला रहता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि ऐसा बहुत रेयर हमने देखा होगा कि देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में एक वक्त क्रेटा ने अपना कब्जा कर लिया, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई। क्रेटा सस्ती कार नहीं है, कम से कम भारतीय अगर आप डेमोग्राफी को अगर आप देखेंगे उस हिसाब से क्रेटा एक महंगी कार है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हुई। इसका मतलब ये है कि देश में लोगों की जो प्रेफरेंस है गाड़ियों को खरीदने की, उसमें एक ड्रास्टिक बदलाव आया है। अब वैगनार, ऑल्टो, सेलेरियो, इस टाइप की कारें, इग्निस या और इसी तरह की छोटी कारें, या क्विड हो गई आपकी रेनॉल्ट की, इस तरह की कारों के बिकने का दौर धीरे धीरे हम खत्म होता हुआ देख रहे हैं। बहुत छोटा तबका भी अब सोचता है कि मैं इससे एक लेवल ऊपर की गाड़ी ले लूं। तो जो छोटी कारों के खत्म होने की जो कहानी है, उसमें क्या ये कारें जो 6 और 7 गाड़ियां जो मारुति की दिखाई देती हैं टॉप 10 में, इनके ऊपर भी संकट बना हुआ है। अब बड़ी चीज़ ये है कि क्या मारुति इन गाड़ियों के भी ईवी वर्जन लेकर आएगी या नहीं। जी, अब सर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के एक पॉइंट है जो मैं आपसे डिकोड करवाना चाहूँगा। अब मोदी साहब ने कहा कि पैसा किसी का भी लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और इसमें एक और लास्ट पॉइंट मैं जोड़ूंगा, 70,000 करोड़ रुपए सुजुकी ने इन्वेस्ट करने के, अगले 4 से 5 सालों में इन्वेस्ट करने के भारत में, उसका ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज के कार्यक्रम से निकल उसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी साहब का स्टेटमेंट आया कि पैसा देखिए किसी का भी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे डॉलर का हो, पॉन्ड का हो या करेंसी का, कोई भी करेंसी का हो, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन हो, जो पसीना हो, वो मेरे देशवासियों का होना चाहिए। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक जो है मेरे देश की मिट्टी की होनी चाहिए। वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और तमाम जो ट्रम्प टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर जो है उनका भी ध्यान वो दे रहे हैं सर, और तमाम मुद्दों को रिजॉल्व करने की कोशिश भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए पॉलिसी जो देखिए यूपीए सरकार में एक जो बात बार बार कही जाती थी, जिसको बीजेपी ने भी खूब बनाया, वो और अभी तक भी प्रधानमंत्री और बीजेपी कहती है, वो कहती है पॉलिसी पैरालिसिस की बात, कि यूपीए सरकार में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था कि फाइल आई है, पड़ी है, कोई इस पर दस्तखत नहीं करना चाहता। किसी को ये भरोसा नहीं है कि कल को ये जाके इसी फाइल के चक्कर में वो बंदा जेल चला जाएगा। तो उसके चक्कर में एक पॉलिसी स्टैग्नेंट पैदा हुआ देश में, देश ठहर के रह गया वहाँ पे। ये आरोप लगाते हैं भाजपा वाले। मोदी सरकार के सामने ये था, बहुत सारे रिफॉर्म हुए, लेकिन अगली कड़ी के रिफॉर्म कब होंगे, यहाँ गाड़ी आके रुकी हुई थी। और अब सरकार नई जो रिफॉर्म की जो पूरी की पूरी एक गाड़ी है, उसको लेके, उसका इंजन स्टार्ट हो गया, अब सरकार उसको लेके दौड़ने की तैयारी में है। ये रिफॉर्म बहुत क्रूशियल हैं इस जंक्चर पर, जबकि आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क, आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी, ऐसे एक मुल्क के साथ एक तरह से टक्कर में खड़े होते हुए लग रहे हैं। जी, स्टेट्स को भी लेकर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो भी बाहर आएँ, बाहर मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और तमाम इन चीज़ों को। उसमें ही तो जो एक टास्क फोर्स बनाया टीवी सोमनाथन की अगुवाई में, वो राज्यों से संबंधित नीतियों को तय करेगा कि यहाँ किन सुधारों की जरूरत है, और हो सकता है केंद्र अपनी तरफ से राज्यों पर को कहे, निर्देश दे कि आप अपने यहाँ इन सुधारों को करें, चाहे लेबर लॉज हों या बाकी के दूसरे लॉज हों।